Hello, welcome to Academic Pulse. Today we are going to discuss one of the most interesting story and heart-touching story written by R. K. Narayan, one of the India's most renowned and famous storyteller of 20th century. जिस पहले आर के नारायण के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। आर के नारायण का जन्म हुआ था तमिलनाडु में एंड जो इंडियन राइटर्स अंग्रेजी भाषा में स्टोरीज लिखकर वर्ल्ड वाइड फेमस हुए हैं उनके बीच आर के नारायण का नाम सबसे पहले आता है। फेमस ऑथर ब्रिटिश ऑथर ग्राहम ग्रीन अपने बुक शेल्फ में दो राइटर्स को रखते थे, दो राइटर्स की किताबें रखते थे। एक थे आर के नारायण और दूसरे थे मनोज दास। दोनों का देहांत हो चुका है, पर हमारे मन में, हमारे दिमाग में वो अब भी जीवित हैं। उनके स्टोरीज के जरिए, उनके लेखन के जरिए, ओके, दे आर स्टिल अलाइव इन आवर हार्ट। तो आज हम आर के नारायण का स्टोरी द डॉक्टर्स वार्ड डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, समटाइम्स वार्ड्स heal more than any medicine. Words heal more than any medicine, and this is the essence of this story. आर के नारायण जो कि जिनका नैरेटिव्स हाई सोशल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड होता है एंड इट प्रोवाइड ए फील फॉर हिज कैरेक्टर्स थ्रू एवरीडे लाइफ। तो मेरे हाथ में एक बुक है जो कि CHSE क्लास 12 के सिलेबस वाला बुक है। ये चैप्टर द डॉक्टर्स वार्ड CHSE बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड क्लास 12 के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो मैं आज इसका पहला पार्ट डिस्कस करने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए और कमेंट्स में बताइए आपको अगर कोई दिक्कत आया, किसी का मीनिंग समझ में नहीं आया। तो आज वीडियो का पहला पार्ट मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ओके, so let's start the chapter. A doctor saves lives both with his skills and more with his words. Do you agree? पहले राइटर पहले बुक में एक सवाल दिया गया है हमें कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने स्किल से ज्यादा अपने वर्ड्स से भी पेशेंट की रक्षा कर सकते हैं। समटाइम्स डॉक्टर का जो सोलेस होता है, जो कंसोलेशन होता है, वो कोई भी दवाई से ज्यादा बेहतर काम करता है। यही है इस स्टोरी का एसेंस। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। People came to him when the patient was on his last legs. People come to him मतलब लोग उस डॉक्टर के पास आते हैं जब वो अपने when they were on his last legs. On his last legs, on their last legs का मतलब है weak and likely to collapse। मतलब पेशेंट का हालत जब बहुत खराब हो जाता है या सिचुएशन बहुत खराब हो जाता है तब वो एक डॉक्टर के पास आते हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर का जिक्र किया गया है, डॉक्टर रमन, हालांकि उनका नाम पहले सेंटेंस में नहीं दिया है, ठीक है। तो पीपल मतलब लोग डॉक्टर रमन के पास कब आते हैं? ऑन देयर लास्ट लेग्स, मतलब जब उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तब ही उनके पास आते हैं। इसका रीजन क्या है? नेक्स्ट लाइन में इसका रीजन हमें दिया गया है, ठीक है। डॉक्टर रमन often burst out, why could not you have come a day earlier? डॉक्टर रमन burst out मतलब वो चिल्लाते हैं कि आप थोड़ा जल्दी क्यों नहीं आ सकते। Why could not you have come a day earlier? कुछ दिन पहले क्यों नहीं आए? आपका कंडीशन इतना खराब होने के बाद आप क्यों आए? द रीजन वॉज obvious, रीजन बहुत ही ऑब्वियस था, सिंपल था। विजिटिंग फी 25 रुपीज। डॉक्टर रमन का जो विजिटिंग फीस था वो 25 रुपीज था। आज के वक्त में 25 रुपीज बहुत बड़ा मतलब ज्यादा रकम नहीं है। डॉक्टर का फीस
आप एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे तो 700 से 1000 रुपए, इवन 1500 रुपए तक ले लेते हैं एक एक विजिट का। लेकिन उस वक्त 25 रुपीज मतलब, जब ये स्टोरी लिखा गया था उस वक्त 25 रुपीज मतलब आज के 2500 रुपए के बराबर, 2250 रुपए के बराबर होगा। ठीक है, तो पेशेंट्स लास्ट में उनके पास क्यों आते थे? पहली बात, विजिटिंग फीस बहुत ज्यादा था डॉक्टर रमन का, जो कि 25 रुपीज था। एंड मोर देन दैट, पीपल लाइक टू सर्क द फैक्ट दैट, SHIR के सर्क का मतलब है अवॉइड, ट्राई टू एस्केप। दूसरा वजह क्या था? लोग ये अवॉइड करना चाहते थे या इस बात से वो भाग जाना चाहते थे, छिप जाना चाहते थे कि डॉक्टर रमन को बुलाने की बारी आ गई है। क्योंकि लोगों को जब सीरियस डिजीज होता था तभी वो डॉक्टर के पास जाते थे, और उनको डॉक्टर रमन के पास जाना इसलिए मतलब अच्छा नहीं लगता था, हालांकि वो डॉक्टर बहुत बढ़िया थे, क्योंकि वो जानते थे कि डिजीज बहुत सीरियस हो गया है, इसलिए हमें अभी डॉक्टर रमन के पास जाना पड़ेगा। कोई भी नहीं चाहेगा डिजीज सीरियस हो, आप भी नहीं चाहेंगे, हम भी नहीं चाहेंगे कि हमें कोई ऐसा बीमारी हो जिससे हमें बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़े, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाना पड़े। हालांकि उस डॉक्टर के एक्सपीरियंस, उनके ट्रीटमेंट के तरीके को हम पसंद करते हैं, लेकिन हमें उनके पास जाना पसंद नहीं। मतलब हम नहीं चाहते हैं कि इतनी बड़ी बीमारी कभी हमें हो। For them, there was something ominous in this very association. उनके लिए, उन लोगों के लिए इस एसोसिएशन मतलब डॉक्टर रमन से मुलाकात करना, मतलब जिसके भाग्य में आ गया कि डॉक्टर रमन के साथ उनको मुलाकात करना पड़ेगा, वो उसे एक ओमिनस मतलब उसको एक थ्रेटनिंग नजर से देखते थे कि नहीं, अभी हमारी बीमारी सीरियस हो गया है, हम अभी ये कंडीशन में है, सीरियस कंडीशन में है, इसलिए हमें डॉक्टर रमन के पास जाना पड़ेगा। एज ए रिजल्ट, when the big man came on the scene, it was always a quick decision on one way or another. तब जब लोग डॉक्टर रमन के पास जाते थे या उनका जब सीन आता था, मतलब डॉक्टर रमन का जब सीन आता था, मतलब जब लोग उनके पास जाते थे, उनके काम करने का वक्त आता था, पेशेंट उनके पास जाते थे, तो उनको बहुत टाइम इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ता था, क्योंकि पेशेंट उनके आखिरी स्टेज पर उनके पास जाते थे, सीरियस कंडीशन, एग्रावेटेड कंडीशन में उसके पास जाते थे। ठीक है, देयर वाज नो स्कोप और टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ वेवरिंग और फाइट वॉशिंग। वेवरिंग मतलब इनडिसीजन। डॉक्टर रमन के पास बहुत कम स्कोप था कि वो गलत डिसीजन ले, क्योंकि सीरियस कंडीशन में थोड़ा सा गलत डिसीजन भी पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। एंड फाइट वॉशिंग का मतलब है यहाँ पर कवरिंग और हाइडिंग समवन एरर्स और अनप्लीजेंट फैक्ट। मानो किसी पेशेंट का कंडीशन बहुत ही मतलब बुरा है, डॉक्टर रमन को फाइट वॉश करना पसंद नहीं था। फाइट वॉश करना पसंद नहीं था का मतलब उनको झूठा ये आश्वासना देने का उनका ये नेचर नहीं था। वो पेशेंट को सीधा सीधा बोल देते थे कि आपको ये हुआ है, आपको ये होने वाला है, आपके साथ ये हो सकता है, शायद आपका डेथ भी हो सकता है। ओके, व्हाइट वॉशिंग उनको पसंद नहीं था। लॉन्ग इयर्स ऑफ प्रैक्टिस मतलब वो बहुत साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। ऑफ दिस काइंड हैड ब्रेड इन द डॉक्टर ए सर्टेन कर्ट ट्रूथफुलनेस। सीवर्टी कर्ट का मतलब है शार्प, ट्रूथफुलनेस मतलब बहुत सालों से जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनके अंदर एक ट्रूथफुलनेस आ गया था, एक कर्ट ट्रूथफुलनेस, एक शार्प ट्रूथफुलनेस। मतलब किसी से भी वो कुछ छुपाते नहीं थे, जो सच्चाई है वो सीधा बोल डालते थे। फॉर दैट वेरी रीजन हिज ओपिनियन वॉज वैल्यूड। और इसीलिए क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे, छुपाते नहीं थे कोई बात, उनका ओपिनियन बहुत वैल्यू करते थे। हर पेशेंट लोग उनका ओपिनियन को बहुत वैल्यू करते थे। He was not a mere doctor expressing an opinion, but a judge pronouncing a verdict. वो कोई आम डॉक्टर नहीं थे जो कि एक ओपिनियन दे रहे हैं, वो मानो एक जज की तरह थे जो अपना डिसीजन, प्रोनाउंस वर्डिक्ट का मतलब है
एक डिसीजन को एक्सप्रेस करना या फिर एक ओपिनियन को एक्सप्रेस करना इन ए ट्रुथफुल वे। ठीक है, तो वो एक साधारण डॉक्टर नहीं थे जो कि एक मेयर ओपिनियन दे रहे हैं, वो एक जज की तरह थे, मानो वो अपना वर्डिक्ट दे रहे हैं। जज जैसे वर्डिक्ट देते हैं वैसे मानो वो अपना वर्डिक्ट दे रहे हैं। तो उनके मुंह से जो निकला, जो बोले, इट वॉज नथिंग बट कर्ट ट्रूथफुलनेस। ओके, द पेशेंट्स लाइफ हंग ऑन हिज वर्ड्स। पेशेंट्स लाइफ हंग ऑन हिज वर्ड का मतलब है पेशेंट का जो लाइफ है उनके मुंह से क्या निकलेगा उसके ऊपर टिका रहता था। ठीक है, दिस नेवर अनड्यूली वरीड डॉक्टर रमन। लेकिन डॉक्टर रमन को ये बात चिंतित नहीं करता था, वो सीधा सच ही बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, झूठी मतलब ये आशा लोगों को नहीं दिलाते थे। He never believed that agreeable words ever saved life. वो कभी ये बात पर विश्वास नहीं करते थे कि agreeable words मतलब किसी को झूठा ये दिलाने का जो बात है वो किसी की लाइफ सेव कर सकता है, वो इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। He did not think it was any of his business to provide unnecessary dope when as a matter of course nature would tell them the truth in a few hours. वो कभी नहीं सोचते थे कि जो अननेसेसरी अगर होप लोगों को वो देते हैं तो वो लोगों के कुछ काम आएगा, क्योंकि नेचर कुछ ही देर में उनको उनकी सच्चाई बता देगा। लोगों की पेशेंट्स की सच्चाई कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा। अगर वो लोगों को झूठ भी बोलते हैं कि नहीं आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे, आपको कोई सीरियस डिजीज, आपको कोई फटाल डिजीज नहीं है, फिर भी उनको ये लगता था कि नेचर तो अल्टीमेटली कुछ देर बाद सच्चाई लोगों को बता देगा, पेशेंट्स को बता देगा, तो उनका झूठ बोलने का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ओके, however when he glimpsed the faintest sign of hope, when he glimpsed मतलब when he saw faintly or partly मतलब faintest hope of sign, लेकिन जब वो पेशेंट के अंदर थोड़ा सा भी आशा के किरण देखते थे, मतलब थोड़ा सा भी लगता था कि पेशेंट की बचने की संभावना है, वो ठीक होने की संभावना है, थोड़ा सा भी एक स्मॉल रे ऑफ होप जब भी वो देखते थे, वो क्या करते थे? ही रोल्ड अप हिज स्लीव मतलब अपना स्लीव रोल करते थे, अपना जो स्लीव है शर्ट का स्लीव रोल करते थे, मतलब ऊपर ऐसे ले जाते थे। इसका मतलब है कि वो पूरे लगन के साथ वो पेशेंट के लाइफ बचाने की कोशिश करने में जुट जाते थे। ओके, एंड स्टेप्ड इनटू द एरिना, वो पूरा पेशेंट का जो कंडीशन है अच्छे से समझते थे, अच्छे से उसको भांपते थे। इट माइट बी आवर्स और डे बट ही नेवर विथड्रू टिल ही रेस्टेड द प्राइज फ्रॉम यमस हैंड। इट माइट बी आवर्स और डे, चाहे दिन हो चाहे रात हो जाए, जितना देर लगे, वो पूरे मेहनत लगन के साथ पेशेंट के लाइफ बचाने में पूरा जुट जाते थे, जब तक कि यमा, यू नो यमा द गॉड ऑफ डेथ, जब तक यमा के हाथों से पेशेंट का लाइफ को छीन ना ले। WREST, रेस्ट मतलब टू फैच, FETCH फैच मतलब छीन लाना। ठीक है, हिंदू गॉड ऑफ डिपार्टेड स्पिरिट यमा, आप जानते हैं, जब भी वो पेशेंट के अंदर बचने का थोड़ा सा संभावना भी देखते थे, फैंटेस्ट होप ऑफ साइन, जब भी वो देखते थे तो वो पूरे लगन के साथ जुट जाते थे, जब तक वो यमा द हिंदू गॉड ऑफ डेथ उनके हाथों से वो पेशेंट के लाइफ को छीन ना लें, तब तक वो लगे रहते थे। सो दिस इज पार्ट 1। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। अगर आपको अच्छा लगा आज का वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर लव।